ENB अवार्ड में यूपी तक की धूम। बेस्ट इलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते हैं अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वही मंजर, गंगा के किनारे वही डरावनी तस्वीरें। जिधर देखो उधर ही चादर ओढ़ी खामोश जिस्म। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें कोरोना काल में खूब चर्चा में रहीं। प्रदेश से लेकर देश और पूरी दुनिया में इन तस्वीरों को लेकर खूब बहस हुई। लेकिन अब एक बार फिर से प्रयागराज के उसी फाफामऊ घाट पर वही तस्वीरें मानो जीवित हो चुकी हैं और उसी कोरोना काल की भयावह खौफ को याद दिला रही हैं। ऐसे में यूपी तक की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। प्रयागराज के फाफामऊ पुल पर एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आने लगी हैं जो आपने कोरोना काल में देखी थी। खबर चलने के बाद एनजीटी और जिला प्रशासन ने यहाँ पर रेत पर शव दफनाने के लिए रोक लगाई थी, लेकिन परंपरा के नाम पर लगातार यहाँ पर रेत में शव दफनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर रेत में शव दफन किए गए हैं, जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन रोक के बावजूद भी यहाँ पर लगातार शव दफनाए जा रहे हैं। यहाँ पर शवों को दफनाने पर लगी रोक के बावजूद धड़ल्ले से शवों को दफनाए जाने का खेल जारी है। वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने फाफामऊ घाट पर पहुंचे लोगों से जब हमारे सहयोगी ने बात की, तो उनका कहना है कि अगर फाफामऊ घाट पर विद्युत शवदाह गृह और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी उपलब्ध हो तो इस तरह से शवों को दफनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कुछ लोग शवों को दफनाने को परंपरा से भी जोड़ते हैं। शुरू से परंपरा था, लोग दफना रहे थे, व्यवस्था नहीं थी। अब व्यवस्था होगी तो जैसी सरकार चाहेगी वैसे करेंगे लोग। बारिश हो रही है, टीन उन सेट रहे, उसके नीचे यहाँ पे टीन का सेट लगना चाहिए और खुले में लोग ऐसे दफना रहे हैं और कुछ लोग जला भी रहे हैं। बाढ़ आएगी तो क्या दिक्कत होगी? बाढ़ आएगी तो वही दिक्कत होगी, सब लाशें बहेंगी इधर उधर, प्रदूषण फैलेगा। ये देखिए पूरी तरीके से सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, आपने भी सवाल किया था कि ये क्या परंपरा है। परंपरा हम ही आप लोगों से बनती है। पहली चीज़ ये, जब पहले व्यवस्था नहीं थी तो यहाँ दफन करने की व्यवस्था थी, लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं था या साधन नहीं था, आप कुछ भी मान लीजिए। अब आज लोगों के पास साधन है तो सरकार की ये व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारा कोई वोट सांसद विधायक लेता है तो पर्याप्त व्यवस्था कराए, यहाँ पे बैठने की, उठने की, हर एक चीज़ की व्यवस्था कराए। और ये शव को दफनाने की जो परंपरा है, ये परंपरा नहीं है, ये एक तरीके से मजबूरी है लोगों की, क्योंकि लोगों के पास उतना साधन नहीं है, ना तो पर्याप्त क्षमता है कि जलाने की उतनी व्यवस्था की जा सके, इसलिए शवों को दफनाया गया है। और रही बात ये कि जब ये बरसात होगी, बाढ़ आएगी तो इन शवों का क्या होगा? ये सारे शव बाहर आएंगे और जिनकी श्रद्धा है ये इसमें स्नान करेंगे, नहाएंगे, बीमार होंगे, लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। इसलिए सरकार इसमें कोई काम नहीं करना चाहती है। आप लोग बीमार रहिए, पड़े रहिए इसी कूड़े कारेदान में। वहीं रोक के बाद भी यूं गंगा के किनारे खुले में शवों को दफनाने को लेकर हमने प्रशासन से भी सवाल किया, तो सुनिए जिलाधिकारी साहब क्या तर्क देते हैं। अच्छा, ये जो गंगा नदी के किनारे शव दफनाने की बात आ रही है, हमारे सामने पिछले वर्ष भी आई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पर पुलिस और हमारे राजस्व के ऑफिसर्स का टीम लगा रखा है और हम लोगों ने इस पर काफ़ी सख्ती किया है कि वहाँ शव किसी तरीके से न दफनाए जाएं। लेकिन एक बात है जो लोकल जो पंडा हैं वो भी बताते हैं और आम लोग भी बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे शव दफनाने की परंपरा रही है और हम इस पर एक जो नया प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम की सहायता से हम लोग वहाँ शवदाह केंद्र बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए जो भूमि की बात है, हम लोगों ने रेलवे से भूमि की बात की है, तो वो भी इसके लिए अग्री हैं। तो जल्द ही हम लोग एक नया शवदाह केंद्र बना देंगे और वो बनने के बाद जो मुझे लग रहा है कि बार बार परंपरा जो है शव दफनाने की, तो हम इसको मुझे लग रहा है कि बंद करने में सफल हो सकेंगे। मॉनसून आने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में गंगा नदी के तट पर जो शव दफन किए जा रहे हैं, नदी का जल स्तर बढ़ने पर उनकी गंगा में समाने का भी खतरा बना हुआ है। इससे न केवल रेत में दबी लाशें गंगा में प्रवाहित होंगी, बल्कि इससे नदी भी प्रदूषित होगी। लेकिन जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम तक इस ओर से मानो मुंह फेरे बैठा है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।